नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा, आप सभी का चहेता जमाल सर एक बार फिर से आप सभी मित्रों को स्वागत करता हूं MJA स्टडी में। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को, आप सभी मित्रों को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जो है जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आज के क्लास में अंग्रेजी पढ़ना लिखना चुटकियों में सिखाऊंगा, यूं चुटकियों में सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सच वादा कर रहा हूं कि आपको जो है ना चुटकियों में सिखाऊंगा अंग्रेजी पढ़ना लिखना। बस आपको बस इतना ही करना है कि इस क्लास को बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना है। बस इतना ही आपका काम है और आपका काम अगला वाला हम सही कर देंगे। इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना दोनों सिखा देंगे। बस बने रहिए हमारे वीडियो में। ज़्यादा देरी न करते हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है ना बोला ही है लाइक कीजिए। आइए देरी न करते हुए अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास में सबसे पहले जिस चीज़ को देखेंगे हम वो देखेंगे हिंदी स्वरवर्ण। सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, हम हिंदी स्वरवर्ण से ही शुरू करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी मीनिंग को पढ़ेंगे। हम तो अंग्रेजी सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी ही ना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी स्वरवर्ण, इसका अंग्रेजी रूप। पहले हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी मात्रा पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ साथ आप भी दोस्तों धीरे धीरे पीछे पीछे पढ़ते चलिए। मुझ पर जो है ना 100% भरोसा रखिए। आप जिस काम के लिए आए ना, मैं वो काम 100% करके रहूँगा क्योंकि मेरा नाम है जमाल और मैं करता हूँ कमाल। चलिए दोस्तों, पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए आए, औकार उ, औकार औ, अपस्वनान, अभिसर्ग अह। अब इसकी मात्रा दोस्तों, ये हमारी स्वरवर्ण है जो कि हिंदी स्वरवर्ण है। हम और आप जो है ना बचपन में इसको पढ़े हुए हैं। अब हम इसकी मात्रा देखेंगे। मात्रा इसलिए देखेंगे क्योंकि मात्रा की ही बदौलत हम जो है ना किसी भी हिंदी चीज़ को लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब हमें हिंदी को ही तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो उस मात्रा का अंग्रेजी तो आना ज़रूरी है। तब इस मात्रा का भी उच्चारण करते हैं। देखिए, अ का दोस्तों कोई मात्रा नहीं होता है। आकार आ, आकार आ, और आकार मिल करके क्या बना होता है? आकार आ। तो कौन सी मात्रा निकलेगी? आकार। यह छोटी की मात्रा हर्षई, बड़ी की मात्रा दीर्घई, छोटी यू की मात्रा हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ, ए की मात्रा एकले, ऐ की मात्रा दो एकले, औकार ओ की मात्रा ओकार, औकार औ की मात्रा औकार, अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार और अभिसर्ग अह की मात्रा विसर्ग। ये हो गई हमारी मात्राएं। क्या दोस्तों? ये हो गई हमारी मात्राएं। अब हम इनकी अंग्रेजी देखेंगे, यानी कि अंग्रेजी मीनिंग। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ए से क्या होता है दोस्तों? ए से डबल ए से क्या होता है? आकार आ। आई से क्या होता है? छोटी ई। डबल ई से क्या होता है? बड़ी ई। यू से क्या होता है? छोटी यू। डबल ओ से क्या होता है? बड़ी यू। ई से क्या होता है दोस्तों? ए आई से क्या होता है दोस्तों? आए। ओ से क्या होता है दोस्तों? औकार ओ। ए यू से क्या होता है दोस्तों? औकार औ। ए एन से क्या होता है? अपस्वनान और ए एस से होता है अभिसर्ग अह। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें मात्रा का मीनिंग जानना है, तो मात्रा का भी मीनिंग सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकार जो है ना, आकार का मीनिंग सिर्फ एक ए होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आकार, ए का मीनिंग ए और आकार का मीनिंग ए, दोनों को मिल करके क्या होता है? डबल ए से आकार आ। लेकिन जब हम यहाँ पर आकार का मीनिंग पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ए को जोड़ेंगे और ये जितना भी मीनिंग आती है, ये सारा का सारा मीनिंग जो है ना, इन मात्राओं का मीनिंग सेम टू सेम हो जाएगा। जिसकी जो मात्रा होगी उसकी वही मीनिंग होगी। जैसे छोटी है तो हर्षई, हर्षई का मीनिंग आई, दीर्घई का मीनिंग डबल ई, यू के छोटी यू की मीनिंग यू, दीर्घऊ की मीनिंग डबल ओ, एकले की मीनिंग ई, दोले की मीनिंग ए आई, औकार की मीनिंग ओ, औकार के मीनिंग ए यू, अनुस्वार के मीनिंग ए एन और विसर्ग के मीनिंग ए एच। ये हम कंफर्म कर लिए, जान लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा है व्यंजन वर्ण। ये सारा हिंदी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन वर्ण सबसे पहला है और स्वर्ण वर्ण दूसरा है। लेकिन मैंने स्वर्ण वर्ण को पहले पढ़ाया, व्यंजन वर्ण को अब पढ़ा रहा हूँ।
अब इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग जानना बेहद ज़रूरी है। जितना स्वर वर्ण का जानना जरूरी है ना उतना ही इसका भी, क्योंकि यही दोनों तो मेन है, मेन जोड़ है, जिनके बदौलत जो है हम पढ़ते हैं और इसी से किसी भी हिंदी शब्द, हमारा नाम हो, हमारा पता हो, हमारा जो है ना कुछ भी हो, उसको अंग्रेजी में लिखना आसानी हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की मदद से, क्योंकि ये शुरुआती दौर है हिंदी पढ़ने लिखने सीखने का। तो इसको अगर हम पढ़ लेते हैं और इसका अंग्रेजी जान जाते हैं तो हम किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आसानी से सीख जाएंगे। अब हमें करना ही इतना ही है कि अब हम इसका वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ना उच्चारण करना है। कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसको याद करना है और जो है ना भिड़ जाना है किसी भी हिंदी चीज़ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। बस इतना ही तो है, इतना ही जानना है, उसके बाद में आप किंग बन जाइएगा हिंदी का। चलिए अब हम जो है ना धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप भी पीछे पीछे धीरे धीरे पढ़ते चलिए। के से क्या होता है दोस्तों? क। के से क। के से क्या होता है दोस्तों? ख। के एच से ख। देखिए दोस्तों के से क होता है और के साथ जब एस लगाते हैं तो ख हो जाता है। जी से ग, क्या दोस्तों? जी से ग और जी के साथ एच लगाएंगे घ। जी एच से घ और एन जी से अंग। देखिए दोस्तों के से क होता है और के साथ सिर्फ एक एच लगाते हैं तो ख का मीनिंग हो जाता है। उसी तरह जी से ग होता है और जी के साथ एक एच लगाते हैं तो घ हो जाता है। बस यही सेम ट्रिक है जो कि हमारा कहाँ तक प फ ब तक चलेगा। वो यूँ बता दूं कि पहला मीनिंग के जो भी साथ होगा, पहला का मीनिंग जैसे के है और दूसरा का मीनिंग ख को बनाना है तो के साथ एच जोड़ देंगे। उसी तरह तीसरा का मीनिंग जैसे जी है और चौथा का मीनिंग बनाना है यानी घ का, तो जी के साथ एच लगा देंगे। जैसे यहाँ पर भी टी से त है और टी के साथ एच लगा दिए हैं तो थ हो गया। डी से द है और डी के साथ एच लगा दिए हैं तो ढ हो गया है। इस प्रकार आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। पहला और तीसरा का मीनिंग याद कर लीजिए, दूसरा और चौथा का मीनिंग में सिर्फ एच लगा दीजिए। पहला और तीसरा का मीनिंग के साथ में एच लगाइए, दूसरा और चौथा का मीनिंग आपरूपी बन जाएगा। अब आइए सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ और जे एन से ज्ञ। दोस्तों ये वाई एन से होता है, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध, एन से न, तथ द और टठ ड। इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है, यहाँ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पढ़ना है प फ व का, तो सेम उसी तरह पी से प और पी के साथ एस लगाएं पी एस से फ, बी से ब और बी के साथ एस लगाएं बी एस से भ और एम से म। अब इसको जो है ना आपको आसान बता दिया मैंने ट्रिक, उस तरीके से याद कर लेना है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू, इन दोनों से क्या हो जाता है व। एस एस से क्या होता है दोस्तों? तालाब्य स। एस एस से तालाब्य स। एस एस से मुदन स। एस एस से तालाब्य स होता है और एस एस से मुदन स। इन दोनों का जो है अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है। एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्या होता है दोस्तों? छ और टी आर से क्या होता है? त्र और जे एन से ज्ञ, जेड एन से ज्ञ। अब यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र है। अब यहाँ पर मैंने अंग्रेजी लिखा हुआ है, अब इसका हिंदी करना है, तो आइए कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यह टी ए के वाई ए, तकिया। क्या दोस्तों इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? तकिया। क्या दोस्तों क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? तकिया लिखा हुआ है। और तकिया क्यों मैं आपको बता दूँ, टी से क्या पढ़े थे? त, और जितना भी व्यंजन वर्ण है उन सभी के साथ में अ ऑलरेडी लगा हुआ होता है, यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण है उनके साथ अ का उच्चारण होता है, इसीलिए वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क अ, ख अ, र अ, प अ, इन सारी शब्दों को जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको अंत में क्या आता है? अ आता है। तो अब उस अ का मीनिंग जो है ना ए होता है और टी का जो एक्चुअल मीनिंग है जो कि मैंने ऊपर पढ़ा है व्यंजन वर्ण का, उनका मीनिंग वो होता है। जैसे टी का क्या होगा दोस्तों? त का मीनिंग टी और इसके साथ ए लगा है तो त, और क का मीनिंग क्या होगा? के, तकिया। तो यहाँ पर हर सही लगा देते क्योंकि आई है, टी ए के आई, त की और वाई है तो यह आकारिया, तकिया। इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नियम। क्या दोस्तों नियम क्यों? तो एन से क्या होगा दोस्तों? न, आई है तो हर्षई और यह है य, और इसके साथ अ है तो ए लगा हुआ है, नी य और म का मीनिंग एम, नियम। इस प्रकार होगा दोस्तों। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर बी से ब, आई है तो बहरसई बी, यहाँ पर डबल है तो आधा ल और फिर ल और यहाँ पर लगा हुआ आई यानी कि दीर्घई
बी आधा ल दीर्घ ली बिल्ली। अब अगला दोस्तों हमारा है पहिया, या क्या लिखा हुआ है पहिया। पहिया कैसे होगा, तो पी से प और अ है, यानी यहाँ पर ए है तो ये समझ लीजिए पूरा प है प, और यहाँ पर एच तो ह। अब यहाँ पर क्या है आई है तो हर से ही, और वाई का क्या होता है यह आकारिया PAHIYA पहिया, इस प्रकार होगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है मिटाना, तो एम से म, आई है तो महर से मी, टी से ट, और टी के साथ है तो आकार, एन के साथ है तो न आकार ना, MITANA मिटाना। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है बगिया। क्या दोस्तों बगिया, तो बी से ब और ए है, यानी समझ लीजिए कि दोस्तों ये जो है ना ब पूरा होने की वजह से गया है, और ग आई है, जी में आई है तो ब गहर से गी, और यहाँ पर लास्ट में यह है और उसके साथ ए है तो आकार बगिया, इस प्रकार लिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है विज्ञान। क्या लिखा गया है विज्ञान, तो व वी से व हर्षई है तो, यानी आई है तो हर्षई व हर्षई वी, और यहाँ पर है ज्ञ, जी वाई से क्या होता है दोस्तों ज्ञ विज्ञान। क्या दोस्तों विज्ञान, एक मिनट दोस्तों विज्ञान, तो यहाँ पर आधा ग य करियान विज्ञान, इस प्रकार लिखिए, या फिर दोस्तों विज्ञान आप इस प्रकार लिखिए विज्ञान, इस प्रकार दोस्तों हो गया विज्ञान। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है मिटाया, एक जगह मिटाना है, मिटाया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एम आई से महर्षय मी, टी ए से टॉकटा, वाई ए से यकरिया मिटाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कविता। कैसे, तो के ए से क, भी आई से वहर्षय वी, टी ए से टॉकटा कविता, टॉकता नहीं तो करता कविता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ किसान। कैसे, तो के आई से कहर्षय की, और एस ए से सकर सा, और एन से न किसान। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है खिताब। कैसे, के एच से ख, आई है तो हर्षई खर्षय की, और टी से त, और ए है तो करता, और बी से ब, खर से खी तो करता व खिताब। उसके बाद अगला मीनिंग है दोस्तों कितना, तो के आई से कहर्षय की, टी से त, और एन है तो न करना, कर से की तो न करना कितना। अब अगला है दोस्तों किधर। क्या लिखा हुआ है KIDHAR, तो कैसे होगा, के आई से कहर्षय की, डी एच से ध, और आकार है तो की ध, और किधर, इस प्रकार, या फिर आकार नहीं लिखिएगा तो किधर आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है CHI से चहर्षय ची, KNA से ची क न करना चिकना। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला है गुड़िया। क्या लिखा हुआ है गुड़िया, जी यू से गहर्ष गु, और डी आई से क्या होगा डहर से डी, और वी ए से ए वाई है तो वाई ए से यह करिया गुड़िया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है खटिया। तो खटिया कैसे, के एच से ख, और आकार से ख, यानी ख समझिए ना कि इसके साथ ऑलरेडी है, और टिया तो टहर से टी या करिया खटिया, इस प्रकार दोस्तों। अब आगे हमारा कपिल। क्या दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है कपिल, तो के ए से क, पी आई से पर से पी, और एल से ल कपिल। अब अगला है दोस्तों यहाँ पर किरण। तो के आई से कर से की, आर ए से र, और एन से न किरण। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है किराया। तो के आई से कर से की, आर ए से र करा, वाई ए से ये करिया किराया, इस प्रकार दोस्तों लिखा जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है अनिल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर अनिल, अ नहर से नी आल अनिल। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सब रुक करके देखे होंगे, और जो लोग रुक करके देखे हैं मैं उन सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार नॉलेजेबल वीडियो, इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने पर अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, पता ना हम कहाँ खो जाएं और आप जो है ढूंढते रह जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंटरटेनमेंट करके आपको पढ़ाऊँगा, मस्ती मजाक में पढ़ाऊँगा, आपका दिल खुश कर दूँगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।